स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा स्टोन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी थी। तो उसमें से एक टैबलेट थी, वो लगभग मुझे 10 दिन ही खानी थी। सो आज वो 10 दिन पूरे हो गए और कल मुझे उनके पास जाना भी है कि दिखाना है कि अब वो क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे या जिस तरीके का भी वो बताते हैं। सो गाइस, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है मेरे से उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाए। जैसा भी होगा मैं सब कुछ आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस किस तरीके का मेरे साथ हो रहा है। ये वाले सभी लोग पूछते रहते हैं कि कैसी है आपकी तबीयत, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आगे कैसे ट्रीटमेंट होना है। तो ये सब चीज़ें सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आपसे तो सभी लोग पूछते हैं और हम लोग तो ऐसे हैं कि हमसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है। हमारे तो जैसे रिश्ते ख़त्म ही हो गए हैं। सो ये सब चीज़ें सुनकर काफ़ी गंदा सा लगता है कि आजकल समाज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो रिश्ते हैं ये तो बिखरते ही जा रहे हैं, बिल्कुल टूटते ही जा रहे हैं। पहले का टाइम था कि चिट्ठियाँ चला करती थी तो लोगों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ करता था। लोग चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे, महीने पे जब चिट्ठियाँ आया करती थी तो लोग बहुत ही खुशी के साथ उसे खोलते थे, पढ़ते थे, सब कुछ जानते थे और फिर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। लेकिन आजकल तो फ़ोन हो गए हैं, आजकल तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। आजकल तो बिल्कुल कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। आजकल आप फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अधिकतर ये मैसेज देखेंगे कि कोई अपने भाई को लेके, कोई अपने माँ-बाप को लेके मैसेज करता रहता है कि पहले कैसा रिश्ता था, अब कैसा है, अब आपस में किसी से बोलचाल ही नहीं है। सो ये सब चीज़ें सुनकर काफ़ी गंदा लगता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सो जो मुझे ठीक लगता है वो विचार मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और जो आप लोगों को सही लगे आप लोग बताइएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले चिट्ठियाँ चला करती थी तो जो बातें थीं वो शॉर्ट में जाया करती थी और पहले के लोग ऐसे भी थे कि वो जो गलत बातें होती थी उन्हें छिपा लिया करते थे। अच्छी-अच्छी बातें ही चिट्ठियों में डाला करते थे कि मतलब कोई दुखी ना हो और सही मैसेज सभी के पास पहुँचे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए वो भी बात पहुँच जाती है और दोनों ही तरफ से टेंशन हो जाती है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इतनी बातें हो जाती हैं कि बातें होते-होते वो नोक-झोंक बन जाती है और दोनों एक-दूसरे से इतनी बातें आगे बढ़कर बोल देते हैं कि शायद वो सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। सो वहीं से रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो हमें बातचीत करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इतना अधिक ना बोलें कि दूसरे के मन को दुःख पहुँचे। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से हम बातचीत करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं, तो हम कितने अच्छे से बात करते हैं। कभी ना क उसके ऊपर नाराज़ होएँगे, ना कभी गलत बोलेंगे। लेकिन जब वही बारी अपने की आती है, तो हम उसे कितना भी कुछ भी बोल देते हैं, ये सोच के कि वो हमारा अपना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनों से तो हमें और अच्छे से बातचीत करनी है, ताकि वो किसी भी चीज़ का उसके मन में दुःख ना रहे। होता क्या है कि जब हम फैमिली में एक साथ रहते हैं, जब हमारा बचपना रहता है तो हम लोग नोक-झोंक करते हैं। उस समय की बात अलग होती है, उस समय हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम बच्चे होते हैं, हम अपने माँ-बाप के ऊपर होते हैं। लेकिन जब हम लोगों की मैरिज हो जाती है तो सभी की अपनी फैमिली होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी-अपनी टेंशन होती है। कोई इस जीवन में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर प्रॉब्लम ना हो, परेशानियाँ ना हो। सभी उससे जूझ रहे होते हैं। और फिर उसमें कोई गलत-सलत बोले, ख़ास तौर से अपने तो और भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और आप जानते ही हैं कि लोग बाहर से नहीं अपनों से ही दुखी हो जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है क्योंकि आप अपनों को ऐसे लेके चलते हैं कि आप उन्हें कुछ भी बोलेंगे और वो चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उनसे भी आप अच्छे से बातचीत कीजिए और अपने रिश्ते को बना के रखिए और कोई भी रिश्ता अगर टूट जाता है, तो कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से मनाकर उनसे बातचीत करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी से नोक-झोंक हुई तो अब कभी जीवन भर हमें बोलना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी रिश्ते सही हैं और सभी रिश्तों से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि कितने भी रिश्ते ख़राब हो जाएँ, मना लीजिए और बातचीत करना शुरू कीजिए और कम ही बात कीजिए लेकिन बातचीत ज़रूर कीजिए ताकि आपके रिश्ते बने रहें। और आप लोग जानते हैं कि अकेले जीना कोई जीना नहीं होता है।
जब सारे रिश्ते होते हैं तभी अच्छा लगता है, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो कम से कम इतने रिश्ते बने होने चाहिए कि हम अपनी फीलिंग, अपनी जो खुशियाँ हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपनी बातें शेयर कर सकें। तो इस तरीके का रिश्ता हमारा बना रहना चाहिए। सो रिश्ता सबसे अनमोल है। मेरा तो ये कहना है कि रिश्ते के आगे कोई भी चीज़ नहीं है। पैसा और ये सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में कोई चीज़ नहीं है। सो टूटते हुए इस रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग मेरे पास कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो जो भी आपके समझ में आए आप कमेंट करके बताइए। सो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।